जी, मेरी कविता का शीर्षक है कि जीवन का कड़वा सच। इस जीवन के कड़वे सच को हमें स्वीकार करना चाहिए और समझ में आए तो इसकी हमें पालना भी करनी चाहिए। कि बिल्कुल। समझ में आए तो इसकी हमें पालना करनी चाहिए। गांव में अनाथ आश्रम होते हैं, उनमें बच्चे मिलते हैं गरीबों के। अरे गांव में अनाथ आश्रम होते हैं, उनमें बच्चे मिलते हैं गरीबों के। लेकिन शहर में वृद्धा आश्रम होते हैं, उनमें माँ बाप मिलते हैं अमीर लोगों के। उनमें माँ बाप मिलते हैं अमीर लोगों के। अरे कौन से गुरु ने कहा है, अरे कौन से गुरु ने कहा है, कौन से ग्रंथ में लिखाया है, यह बताया गया कौन से धर्म में है कि उम्र के अंतिम कर्म में हम बुजुर्गों को छोड़े वृद्धा आश्रम में। कि अंतिम कर्म में हम बुजुर्गों को छोड़े वृद्धाश्रम में। परम आदरणीय, पूजनीय, वंदनीय अनुभवों का उद्घोष है। परम आदरणीय अनुभवों का उद्घोष है कि घर में बुजुर्ग ब्रह्मा है, विष्णु है, साक्षात आशुतोष है। घर में बुजुर्ग ब्रह्मा है, विष्णु है, साक्षात आशुतोष है। जब हम इन बुजुर्गों को हम हमारे घर से निकाल देते हैं, वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं, तो हमारा घर घर नहीं रहता, वो घर घट हो जाता है। और हमारी खुशियां उस परिवार में नहीं रहती, वो खुशियों का जमघट हो जाता है। अरे मूर्ख, अरे मूर्ख, तूने कभी सोचा, अरे मूर्ख, तूने कभी सोचा है कि तेरे बच्चों का घर गाड़ा चला गया। अरे वो परियों की कहानी चली गई, तेरा घर चला गया, तेरा दरबार चला गया। अरे तू सोचता है कि तेरे घर में अब खुशियां रही? नहीं, अब तेरे घर में खुशियां नहीं रही, उन खुशियों का जमघट हुआ है। अरे करो माँ बाप की सेवा, अरे करो बुजुर्गों की सेवा। भगवान से चाहे जो मांग लो, संस्कारों की इन तस्वीरों को दिलों में टांग लो। संस्कारों की इन तस्वीरों को दिलों में टांग लो। संस्कारों की इन तस्वीरों को दिलों में टांग लो। अरे किसी ने कहा है लेकिन ये सच कहाँ है? अरे किसी ने कहा है लेकिन ये सच कहाँ है कि छत नहीं रहती, दर दीवार नहीं रहती, रहता घर तक भी नहीं, कि रहता घर तक भी नहीं। बुजुर्ग घर में नहीं होता तो वो घर घर नहीं होता, वो घर घाट हो जाता है और हमारी खुशियों का जमघट हो जाता है। अरे मेरे छोटे होने की आपने इस तरह इज्जत रखी, कि मेरे छोटे होने की आपने इस तरह इज्जत रखी कि जैसे ही मैंने दीवारें उठाई तो आपने उस पर छत रखी। प्रणाम। बहुत प्रणाम बढ़िया, बहुत प्रणाम। बढ़िया। आपने बेटा एक बात बताइए, पढ़ाई तो आप कर ही रहे हैं, जी, कितने घंटे पढ़ते हैं एक दिन में? जो 4 घंटे तो अनिवार्य पढ़ ही लेती हूँ, और बहुत टाइम बढ़िया। मिलता है तो मैं और भी अब ये जो सैटरडे का हम लोगों ने प्लान किया है, सर्वांगीण विकास, सर्वांगीण जी। विकास यानी कि चैंप, उत्कर्ष के चैंप, जिसमें डिबेट भी होंगी, आगे स्पीच होंगी, बहुत सारी एक्टिविटीज़ और भी होने वाली हैं। अभी जैसे इंग्लिश में पोएम रेसिटेशन भी आएगा, क्विज भी आएंगे, आज कवि पाठ सम्मेलन चल रहा है। तो ये मुहिम आपको कैसे लगी? मैं पूछना चाहूँगा, आपके साथ कौन है? मम्मी है, दीदी है? मेरी बड़ी बहन है जो उत्कर्ष ऐप से ही कर रही है। नमस्कार। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं आप? सर मैं रीट की रेट की तैयारी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो आप बताएंगे कैसी मुहिम लगी? अब तक उत्कर्ष कंपटीशन में सबसे बढ़िया चल रहा है, अब हम लोगों ने मुहिम स्टार्ट की है क्लास 6 से लेकर 12 तक के बच्चों के लिए, कैसा लग रहा है आपको? सर बहुत ही अच्छा लगा। हमें ये गर्व महसूस हुआ है कि हम हमारे बच्चों को उत्कर्ष ऐप के माध्यम से आज ऑनलाइन मतलब पढ़ा सकते हैं। बिल्कुल बहुत अच्छा लगा सर। मैं भी उत्कर्ष की ऑफलाइन स्टूडेंट रही हूँ, लेकिन मैंने भी कभी सोचा है कि मैं मेरे भाई बहनों या मेरे किसी भी परिचित उनको भी मैं उत्कर्ष से मैं कैसे पढ़ाऊँ। सर बहुत मतलब गर्व महसूस हो रहा है सर, हम किसी भी शब्दों में बयान नहीं कर सकते, इतना हमारे को गर्व महसूस हुआ है सर। बहुत ही अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।